इम्तिहान की घड़ी आ गई है, अब सिर्फ मेहनत करने की देरी है। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द फिज़िक्स गेम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है CUET को निकालने के लिए। क्या गलतियां आपको इन 30 दिनों में नहीं दोहरानी है और किन गलतियों को आप ना करके अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हो। देखिए, सबसे पहले आज है आपकी 11th ऑफ अप्रैल और आपका पेपर शुरू हो रहा है लगभग 11th ऑफ मई से। टेंटेटिव डेट ही है, हो सकता है वो टाइम टेबल में थोड़ी बहुत इधर उधर, लेकिन मेरे ख्याल से अब एग्जैक्ट डेट वही है 11th ऑफ मई। और उसके अलावा आपका जिस दिन पेपर पड़े उस हिसाब से आपको 4-5 दिन या 10 दिन एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। कुल मिलाकर आपके पास 30 से 40 दिन का समय है। अब देखिए, 30 से 40 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ही क्रूशियल होने वाले हैं। इन 30 से 40 दिनों में जो बच्चों ने साल भर मेहनत किया होगा वो भी अपना ख़राब कर सकते हैं, और जिन्होंने साल भर मेहनत नहीं भी ढंग से किया है वो 30-40 दिन में पूरा का पूरा गेम पलट सकते हैं। समझ रहे हो आप? सो ये 30 से 40 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके लिए मायने रखते हैं। आपको इन 30-40 दिनों में अब क्या करना है मैं वो समझाता हूँ आपको। सबसे पहले सिलेबस जिसका नहीं खत्म, सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिनका सिलेबस ख़त्म हो चुका है। जिनका सिलेबस ख़त्म हो चुका है उन्हें कुछ नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा मत करो यार। बस सुबह उठो, 1 घंटा फार्मूला शीट को अपने देखो। फार्मूला शीट नहीं है आपने कोई भी साइड बुक्स ली होंगी आपने, बहुत सारी आती है अलग अलग पब्लिकेशंस के, अरिहंत की हो गई, PW की भी किताबें हैं अच्छी खासी, माइंड मैप्स वगैरह उसमें दिए रहते हैं। आप एड्यू कार्ड की देख सकते हो। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ सब अच्छी किताबें हैं। अरिहंत वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, ज़्यादा बेस्ट लगी उसमें, क्योंकि आपके फुल नोट्स भी दिए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स भी दिए हुए हैं। तो आप उसको अगर उठाओगे आप तो उसमें देखोगे माइंड मैप्स होते हैं। अगर आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका है, माइंड मैप्स होते हैं, माइंड मैप्स को उठाओ, उन माइंड मैप्स को पढ़ो। वो माइंड मैप्स में आपके क्रक्स दिए हुए हैं चैप्टर के, समझ रहे हो? क्रक्स दिए हुए हैं चैप्टर के, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज वगैरह दिए हुए हैं। मैथ्स और फिजिक्स की बात करो, केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट उसमें रिएक्शंस वगैरह दिए हुए हैं। आप अगर उठाओगे उसको, अरिहंत वाली किताब को, तो माइंड मैप्स को, तो आपका तो मान लीजिए वहाँ से आपका रिवीजन चलता रहेगा। पर डे 1 घंटा 1.5 घंटा देना है, उतना आपको रिवीजन करते रहना है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, पूरे दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी PYQs आपको तो लगाना ही। सबसे पहले PYQs नहीं अगर हुए तो, अगर हो गए तो दोबारा लगाओ, कम से कम 2 से 3 बार PYQs लगाओ, ठीक है। उसके अलावा मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉक टेस्ट भाई, मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा नुकसान आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा नहीं दोगे तो। और सिर्फ देना ही नहीं है, आप कम से कम टारगेट रखिए कि कम से कम 6 से 8 मॉक टेस्ट हमें देने हैं, और उन 6 से 8 मॉक टेस्ट को एनालिसिस भी करना है। सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि अगर आपने PYQs नहीं लगाए हुए हैं तो PYQs वाले ही मॉक टेस्ट दीजिए। किसी भी आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से, बहुत महंगे नहीं, 400-500 में आपको मिल जाते हैं। मॉक टेस्ट उठाइए, दीजिए। उसको देने के बाद 1 घंटा लीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए। जो क्वेश्चन सही हैं वो सही हैं, जो गलत हैं क्यों गलत हुए हैं, आपने फार्मूला याद नहीं था, आपको कॉन्सेप्ट याद है, तो कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो उस पर टिक लगा दो, अभी के लिए टिक लगा दो उस पर। कॉन्सेप्ट अगर याद नहीं है तो, और फार्मूला याद नहीं है तो फार्मूला एक बार देख लो। और अगर मैं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों गड़बड़, कहाँ गड़बड़ की हो तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन तो मान लो जब देते जाओगे तो इंप्रूव हो जाएगा। मेन दिक्कत है कि फार्मूला आपको नहीं याद था या आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था, ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 1 सेकंड ज़रा रुकिएगा तो। ठीक है, तो फार्मूलास को आपको ध्यान रखना है। तो वही दिक्कत है अगर फार्मूला नहीं याद आ रहा है। और मैक्सिमम जो CUET में होता है फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो। आपके केमिस्ट्री में बहुत लंबे सवाल नहीं आते क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। समझ रहे हो आप? इसलिए ज़्यादा डिटेल में वो लोग नहीं पूछते, डीप नहीं जाते हैं। कॉन्सेप्ट आपको तुरंत पता रहना चाहिए, ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं रहता है क्योंकि कैलकुलेटर आपको मिलता नहीं है, फटाक से आपको आंसर निकालना होता है। समझ रहे हो? PYQ सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। PYQs लगाओ, सारे के सारे PYQs सॉल्व करो। मैं भी कर रहा हूँ अपने चैनल पर PYQs फिजिक्स के। मेरे चैनल का देखना मेरे चैनल से देखो, तो और कहीं से देखना है तो और कहीं से भी देख सकते हो आप, कोई आपके ऊपर बाउंडेशन जहां से आपको कंफर्टेबल लगे। सबसे पहले स्टिक हो जाइए एक जगह पर, मतलब 10 चैनल पे मत जाइए, एक टीचर से पढ़िए, वहीं पे फिक्स रहिए। अगर वो अच्छा नहीं पढ़ा रहा तो दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन एक जगह फिक्स रहिए। एक किताब से पढ़ रहे हो, उस किताब पे स्टिक रहिए। इस किताब से पढ़ रहे हो, माइंड मैप्स पढ़ रहे हो, उसके फॉर्मूलाज को बार बार रिविजन करते रहो अपना। और अगर किसी कोई अपने बैच CUET का लिया तो उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। इतना पहले आप कीजिए। ये बात थी उनके लिए जिनका जो है सिलेबस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है।
उन्हें रिवीजन करना है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और ये काम कर रहे हैं। अब जिसका 60 to 70% सिलेबस हुआ है सर, उसको क्या करना है? जिसका 60 to 70% हुआ है उनके भी पास अभी भी कम से कम 10 दिन अपना ले लो, 10 दिन ले लो, 30% 40% जो सिलेबस बचा हुआ है उसको पढ़ डालो। अब पढ़ने में ये नहीं कि अब एक लाइन पढ़ते जा रहे हैं एनसीईआरटी उठाकर, नहीं, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारे वन शॉट वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जाओगे देखोगे यूट्यूब पे वन शॉट वीडियोस को देखो, समझो, 2x पे देखो चाहे 1.75 पे देखो। 2 घंटे का वीडियो है, 1 घंटे का वीडियो है, आधे घंटे में खत्म करो, 1.5 घंटे में खत्म करो, खत्म करके हटाओ उसको, एक दिन में 1 चैप्टर, ठीक है, 3-4 चैप्टर अगर बचे हुए हैं तो आपका खत्म हो गया। ये आपका 10 दिन में आपको सिलेबस कंप्लीशन करना है, साथ में सिर्फ सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करना है, क्वेश्चन रात में लगाते रहना है। 2 घंटा आपको देना है क्वेश्चन के लिए, 2-3 घंटे आपको क्वेश्चन के लिए देना है, उसके अलावा कॉन्सेप्ट पढ़िए। पूरा दिन आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं, सुबह उठो, सुबह उठने के बाद, बेड से उठने के बाद तुरंत जो एक दिन पहले पढ़ा है उसको रिवीजन करो। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपने पढ़ा, कल रिवाइज नहीं किया, भूल जाओगे। तो रात में पढ़ो, तो सुबह उसको रिवाइज करो, उस कॉन्सेप्ट को सुबह उठो, 1 घंटा रिवाइज करो, दोपहर में बैठो, दोपहर का शिफ्ट होता है 2-3 घंटे, 3-4 घंटे का, उस शिफ्ट में आप बैठ करके कॉन्सेप्ट्स को, अपने नए कॉन्सेप्ट को पढ़ो। रात में बैठ जाओ 6-7 बजे के आसपास, तो 9-10 बजे तक अपना काम करते रहो, 11 बजे तक सो जाओ अपना काम करके, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला काम करो। 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको। सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो 1-2 घंटा 3 घंटा आपको उसके लिए भी देना है, कॉन्सेप्ट के लिए। सुबह 1-1.5 घंटा रिवीजन करें, सुबह का समय रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट होता है। सुबह उठे, ब्रश वगैरह किए, अगर ब्रश नहीं भी किया तो बेड से उठे, तुरंत किताब निकाले, बैठ गए, 1 घंटा बैठ के पढ़ लिए अपना, ये वाला काम रहना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है, अब बात करें जिन्होंने सिलेबस बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं किया है, अब उनकी बात करते हैं। देखिए, जिन्होंने सिलेबस बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, सबसे पहले मैं उनके बारे में मैं बताता हूँ कि ये बात है, आपने बोर्ड एग्जाम दिया है, अपने आप से पूछो बोर्ड एग्जाम आपका कैसा गया है। अगर बोर्ड एग्जाम आपने दिया है तो इसका मतलब ये है कि आपने फिर भी 50-60% सिलेबस पढ़ा हुआ है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की चीज़ें एनसीईआरटी की इसमें आती हैं। 50% 60% आपने फिर भी सिलेबस पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए भी यही रूल फॉलो होता है। 10 दिन में वन शॉट देख के खत्म करो। उसके बाद मैंने जो बताया है 100% वालों के लिए कि माइंड मैप्स उठाओ, फटाफट माइंड मैप्स को रीड करते रहो, फॉर्मूलाज को रोज रोज देखो, फॉर्मूला इज द की ऑफ सक्सेस। रोज फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी दिए होते हैं माइंड मैप्स पे, जो आप बुक्स में बता रहा हूँ। अरिहंत वाली बहुत बेस्ट बुक है, मैंने उसको पर्सनली यूज़ किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उसमें लॉन्ग नोट्स भी दिए होते हैं चैप्टर वाइज, और प्लस शॉर्ट नोट्स भी दिए होते हैं, और 45 to 50 क्वेश्चन हर चैप्टर में दिए रहते हैं, तो उसको आप लगा सकते हो, बहुत अच्छी होती है किताबें, ठीक। और मॉक टेस्ट तो सबको देना है, कम से कम 6 से 8 मॉक टेस्ट दो, और मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करो। फॉर्मूला में गड़बड़ हुआ है तो फॉर्मूला को देखो तुरंत, कॉन्सेप्ट गड़बड़ हुआ है तो टिक लगा के छोड़ो, जब पढ़ने बैठना है तो उस कॉन्सेप्ट को तुरंत देख लो खोल करके क्या है वो कॉन्सेप्ट। तो ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। ये था आपकी पूरी स्ट्रैटेजी। और तीसरी चीज़ ये, कॉन्फिडेंस रखो भाई, ज़्यादा लोड मत लो, कॉन्फिडेंस रखो, तुमने कर सकते हो। तुम लोग 1 मंथ इज इनफ ऑफ टाइम, कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे होंगे साल भर मेहनत किए होंगे, लेकिन लास्ट के 30 दिन उन्होंने मेहनत नहीं की तो वो पीछे रह जाएंगे। लेकिन आपने अगर मैं लास्ट 30 दिन ही मेहनत कर ली तो आप उन लोग से भी आगे निकल जाओगे। और वही मैं सबके लिए बोलता हूँ कि आपने साल भर मेहनत की, तो ये नहीं कि 1 महीने आप कहोगे अरे 1 महीने में क्या उखाड़ लूँगा, कुछ नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। आप 1 महीने में 50 नंबर से आप 200 पार भी पहुंच सकते हो, समझ रहे हो आप। तो इसलिए 1 महीने बहुत क्रूशियल है आपके लिए। कॉन्फिडेंस रखो, कोई बोले यार तुमसे नहीं होगा, बोर्ड में तुम्हारा कैसा गया है, बोर्ड को बिल्कुल जो गया सो बीत गया, सो बीत गया। बोर्ड के पेपर्स अच्छे नहीं गए, कोई दिक्कत नहीं है, जो बीत गया सो बीत गया, हटाओ उसको वहाँ से। अब जो सामने है, फ्यूचर जो तुम्हारा है, हम लोग करते क्या है, हम लोग पास्ट में घुसे रहते हैं, ये खराब हो गया तब ये भी खराब होगा, ऐसा नहीं होने वाला। फैमिली वाले अगर कुछ बोल रहे हैं, भाई बहन कुछ बोल रहे हैं, अगर मैं तो नहीं दिक्कत है भाई, मैं कर लूँगा। कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस रखो, तुम खुद बोलो अपने आप को मैं कर लूँगा। तुम ही अगर अपने आप को कह दोगे कि मुझसे नहीं होगा तो फिर दिक्कत ही होगी, नहीं कर पाओगे तुम। पहले सोचोगे नहीं मैं कर सकता हूँ, 1 मंथ अच्छा टाइम है, मुझे अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे BHU JNU DU में BHU DU JNU वगैरह में जाना है, मुझे पढ़ना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, करना स्टार्ट करो, मेहनत करो, सब हो जाएगा। आपको अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी का टैग लेना है, क्योंकि कॉलेज लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको बता दूं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। और अगर मैं ऐसे ही लोकल कॉलेजेस में जाओगे, अगर मैं आप स्टेट कॉलेजेस में, तो बहुत दिक्कत होने वाली है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको माहौल नहीं मिल पाएगा, जो इस तरह के आपको बैचमेट्स मिलेंगे ना, आपको देख कर ही तुरंत गुस्सा आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरी यहाँ पे क्या जगह है, बहुत गुस्सा आता है, समझ रहे हो। मेहनत कर लो 1 महीना भैया, अच्छी जगह पहुँच जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, अच्छी जगह पहुँचोगे तो लोग भी आपको बोलेंगे, आपका भी खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा, मैंने मेहनत की तो मैंने निकाला है एग्जाम। तो ये वाला चीज़ आपको करना है, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, और पॉजिटिव थिंकिंग करो। थोड़ा सुबह उठा करो, नहा धो करके पूजा वूजा भी कर लिया करो, ठीक है। पूजा करना मतलब भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा होनी चाहिए,
सभी धर्मों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जिसके जो जो गॉड है वो सुबह उठो, प्रेयर करो। प्रेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग शांत रहता है, समझ रहे हो। पॉजिटिव थिंकिंग आती है प्रेयर करने से। मैं सिंपल को बताता हूँ, तो सोचते हैं क्या ही हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। सुबह उठने के बाद जब आप नहा धोकर के प्रेयर करते हो ना, मन बहुत शांत होता है। मैं सीधे बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, मन बहुत शांत होता है अगर जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड लोग। भगवान सबके लिए है, ठीक है। तो ये काम आपको प्रेयर सबको करनी है। और थोड़ा बहुत आधा एक घंटा शाम के समय या फिर सुबह के समय वॉक पे निकल जाओ, आधा घंटा 1 घंटा, या थोड़ा सा क्या कहते हैं कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो, खेलने चले जाओ आधे घंटे 1 घंटे के लिए। और क्या चीज़ नहीं करनी है उस पर ध्यान रखो। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर हो जाओ। दोस्त मित्र जो आपके साथ जो तैयारी कर रहे हैं वो अगर में है तो ठीक ठीक, बाकी जो भी इधर उधर की बातें करते हैं जो आपको लगता है कि टाइम पास करा रहा है, उसको 1 महीने के लिए उससे दूर हो जाओ, कट जाओ उससे। दोस्त मित्र आपको हमेशा रहेंगे आपके साथ, लेकिन ये समय आपका निकल गया तो कभी लौट कर नहीं आएगा, पछताओगे। वो दोस्त आगे बढ़ जाएगा, आप पीछे रह जाओगे, समझ रहे हो। दोस्त आगे बढ़ जाएगा, आप पीछे रह जाओगे, उसका अच्छी जगह सिलेक्शन हुआ, आपका नहीं हुआ तो। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो उससे कट जाओ, दूर हट जाओ 1 महीना। सोशल मीडिया से बिल्कुल बंद। इंस्टाग्राम बहुत बड़ा ही यहाँ पर आपका गेम चेंजर हो सकता है, आपको पूरा गेम पलट सकता है, आपको नीचे कर सकता है पूरी तरीके से, आपको हरा सकता है, समझ लो। इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह से थोड़ा सोशल मीडिया कंटेंट से दूर हो जाओ, 1 महीना दूर हो जाओ, उसके बाद आपके पास समय ही समय है। शाम में हाँ खेलने जा रहे हो एंटरटेनमेंट के लिए, वो ठीक है, आधे घंटे खेल लिए। जिम जाना जिम चले जाओ, वॉक पे जाना वॉक पे चले जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो। सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हो जाओ। और दोस्तों से बात कर रहे हो, अगर मैं आपको लग रहा है कि डिमोटिवेशन हो रहा है, उनसे बात करके मत बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, मत बात करो। अपना काम करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, प्रेयर करो, मेहनत करो, बस यही है आपका 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी प्लान। चलिए चलते हैं, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं हमसे। बाकी मैं ऐसे ही आता रहता हूँ बात करने के लिए आपसे, और वीडियो डालता रहता हूँ। PYQs की भी वीडियोस चली रही हैं, चैनल पे जा ही रही हैं, जाके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट मैंने अलग से फिजिक्स की बना के रखी है, और बाकी सब्जेक्ट्स के तो नहीं, मैंने फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं फिजिक्स के लिए बना के रखी प्लेलिस्ट, जाके देखोगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए हुए हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब करो, जरूर अपने दोस्तों को शेयर करो ये वीडियो, उनको भी ताकि थोड़ा हेल्प मिल सके, उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।